दोस्तों, इंडिया के चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद में कई सारे देशों को मिर्ची लगी कि भाई इंडिया ने कैसे कर दिया और किस तरीके से कर दिया। जहां पर यूके वाले तो कहने लग गए कि हमारा पैसा दे दो, जो हमने तुम्हें दिया था वो हमें वापस करो, हमें ज़रूरत है पैसे की, ना कि तुम्हें, तुम तो चांद पर लैंडिंग करवा रहे हो। अब यहीं पे चाइना को भी प्रॉब्लम हो चुकी है। चाइना ने कहा है इंडिया पहली कंट्री नहीं है जिन्होंने साउथ पोल के ऊपर लैंड करी है मून पर, हम पहली कंट्री हैं जिन्होंने कुछ साल पहले ही मून पर लैंडिंग कर दी थी, वो भी साउथ पोल के ऊपर। दरअसल इनके क्लेम को और मजबूत करने के लिए history.com के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ जो कि 2016 में लिखा गया था और उसको अपडेट करते रहे और 2019 में जाकर इन्होंने लैंडिंग कर दी थी। उस आर्टिकल का टाइटल है चाइना मेक हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन डार्क साइड ऑफ द मून। मतलब डार्क साइड कह लो, फार साइड कह लो, ये साउथ पोल ही कहलाती है। और इन्होंने कई सारी इमेजेस भी शेयर करी थी 2019 में कि भाई हमने जो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजा था चैंग E4, उसने सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया साउथ पोल के ऊपर और उसकी इमेजेस कुछ इस तरीके की है। अब इन्होंने एग्जैक्टली जहां पर लैंडिंग करी थी उसको कहा जाता है साउथ पोल एटकेन बेसिन। ये दरअसल एक क्रेटर के अंदर लैंडिंग करी थी जिसको वोम करमन भी कहा जाता है। और साइंटिस्ट रिसर्चर्स का मानना ये है कि चाइना का ये क्लेम कुछ इसी तरीके का है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को एंटार्क्टिका कह दो। अब चाइना तो कुछ भी कहता रहता है। दरअसल 66 लैटिट्यूड के बाद में ही शुरू होता है साउथ पोल, लेकिन ये 45.5 लैटिट्यूड के आसपास लैंडिंग किए थे जिसकी वजह से उसको साउथ पोल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इंडिया ने जहां पर लैंडिंग की थी वो थी 69.36 लैटिट्यूड के आसपास में, जिसकी वजह से इंडिया साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन जाता है, ना कि चाइना। दोस्तों, इस बात की चर्चा पहले भी हो रही थी कि जो ऑटोनोमस कारें होती हैं या सेल्फ ड्राइविंग कारें होती हैं, इनके अंदर एआई अभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुआ है। इनको चलाया तो जा रहा है लेकिन दिक्कतें हैं इनमें, क्योंकि इनके एआई को जिस तरीके से तैयार किया गया था वो काफ़ी मतलब वाइट स्किन वाले लोगों के लिए तैयार किया गया था, ना कि बच्चों और डार्क स्किन के लोगों के लिए तैयार किया था, जिसकी वजह से इनका जो एआई होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर जाता है डार्क स्किन टोन के लोगों को डिटेक्ट करने में। मतलब वो सामने आएंगे तो शायद गाड़ी रुके ना रुके कोई कह नहीं सकते एग्जैक्टली, मतलब पूरी तरीके की शॉर्टी नहीं है। और यही चीज़ लागू होती है बच्चों के ऊपर जिनकी हाइट कम है, उनको भी ये पेडेस्ट्रियन की तरह नहीं देखता है। तो मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कतें इन एल्गोरिथम के अंदर और ये एक स्टडी के अंदर पाया गया है। और एक वीडियो भी रिलीज़ हुई थी मतलब जिसके अंदर एक बच्चे को टक्कर मारते हुए दिखाया था, हालांकि वो मतलब एक पुतला ही था, असली का बच्चा नहीं था। अब सेल्फ ड्राइविंग की मैं एक और बात बता दूं कि एलोन मस्क लाइव स्ट्रीम कर रहे थे अपनी टेस्ला की ऑटोनोमस कार को दिखाने के लिए, जहां पर 20 मिनट के बाद उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है लेकिन ऑटोमेटिकली ही चलने लग जाती है, जिसके बाद में एलोन मस्क को इंटरवीन करना पड़ता है और उसको रोकना पड़ता है कि रुक जा, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, लाइव स्ट्रीम चल रही है। और इसी से पता लग जाता है कि किस तरीके की है इन सेल्फ ड्राइविंग कारों की एआई। अब यहीं पर लॉस एंजलिस के अंदर वैलोरेंट की एक चैंपियनशिप चल रही थी जहां पर एलोन मस्क भी गए हुए थे, लेकिन वहां पर लोगों ने चैंटिंग शुरू कर दी कि ट्विटर को वापस दो, यानी कि ब्रिंग बैक ट्विटर, क्योंकि इन्होंने ट्विटर को एक्स बना दिया है। पहले ट्विटर के ऊपर जब भी कोई मैसेज कर देते थे तो उसको ट्वीट कहा जाता था, अब एक्स के ऊपर क्या करें, मतलब ट्रिपल एक्स कर दिया किसी ने। मतलब समझ नहीं आ रहा लोगों को कि ये क्यों बनाया गया है एक्स। जो पहले था उसको वैसे का वैसे ही रहने देना चाहिए था, अच्छा खासा चल रहा था। अब एक्स तो बिल्कुल ही मतलब अलग ही लग रहा है कुछ। दोस्तों, आपको मालूम होगा चाइना के अंदर वहाँ के बच्चों के लिए किस तरीके के रूल सेट हो रहे हैं, गेमिंग से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड और अब स्कूल से रिलेटेड भी एक नया रूल आ चुका है। ये हैबी नाम की एक जगह है चाइना के अंदर, उनके कुछ स्कूलों ने लागू किया है जहाँ पर इसको कहा जाता है नीजुआन, मतलब कि आप अपना हेड अप नहीं रखोगे जब आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर कोई टीचर अंदर है, वो कुछ बोर्ड पे समझा रहा है या फिर जो भी तरीका होता है वहाँ पे पढ़ाने का, चलो मान लेते हैं कि बोर्ड होता है तो तब बोर्ड पे देख सकता है स्टूडेंट, लेकिन जब टीचर नहीं है वहाँ पे तब उसको अपने किताब में या फिर टैबलेट अगर उनके पास में है तो उसी को देखते रहना होगा और इससे उनकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आएगी, उनका डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होगा, ये उनका मानना है। और स्टूडेंट्स को तो खैर इससे दिक्कत हो रही है जो कि वो कह रहे हैं, लेकिन उनको पनिशमेंट का डर होता है जिसकी वजह से वो किसी घोड़े की तरह हमेशा नीचे ही देखते रहते हैं अपने किताब या फिर टैबलेट की तरफ ही। दोस्तों, दिल्ली की एयर क्वालिटी, दिल्ली में रहने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि किस तरीके की एयर होती है। मतलब यहाँ पे रात के वक्त में तारे तक नहीं दिखते हैं। हाँ, कोविड का टाइम था जब सभी लोग लॉकडाउन की वजह से घर के अंदर थे तो बिल्कुल क्लियर आसमान दिखा करता था, लेकिन अब एक स्टडी के अंदर ये बताया जाता है कि दिल्ली की जिस तरीके की एयर क्वालिटी है, एयर पोल्यूशन जिस तरीके का हो रखा है, उससे दिल्ली वालों की लाइफ शॉर्टन हो रही है। मतलब कि ऑन एवरेज 11 साल 9 महीने उनकी लाइफ से
कम हो रहे हैं इस पॉल्यूशन के चलते। दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तब से उन्होंने महिलाओं के ऊपर कई सारे स्ट्रिक्ट रूल लगा रखे हैं। जब तक मतलब यूएस आर्मी हुआ करती थी वहां पे तब तक सब सही चल रहा था, लेकिन अब इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लग चुके हैं कि महिलाओं का जीना दूभर हो चुका है वहां पे। सबसे पहले तो उनकी एजुकेशन को खत्म किया गया और अब उनको अफगानिस्तान के नेशनल पार्क में भी जाने से मना कर दिया गया कि कोई भी महिला नेशनल पार्क वगैरह में नहीं जा सकती। मतलब अब महिलाएं वहां पे एक्सप्लोरेशन भी नहीं कर सकती हैं, टूर एंड ट्रैवल जो भी करते थे पहले वो भी मतलब बंद सा ही हो गया। अब नेशनल पार्क में क्या होता है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाता है, इधर उधर मतलब घूम लेते हैं, लेकिन वो भी बंद कर दिया है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर जो भी बची कुची इक्का दुक्का फैमिली है, चाहे वो हिंदू की हो, सिख की हो या फिर किसी और रिलीजन की फैमिली हो, सभी को कह दिया गया है कि वहाँ की महिलाएं वही रूल फॉलो करेंगी जो कि अफ़गानिस्तान की दूसरी महिलाओं के लिए है। तो मतलब अपना जो भी आपका रिलीजन है उसके हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से चलना होगा। और इसी के साथ साथ जो भी आपके त्यौहार होंगे उनको पब्लिकली नहीं मना सकते हो आप, मतलब घर में कहीं छुप छुपा के कर लो जो करते होगे। तो मतलब इस तरीके की स्ट्रिक्टनेस वहाँ पर लगा दी गई है। तो ये जो बची कुची फैमिली है वो भी किसी तरीके से निकलने के रास्ते ढूंढ रही है कि किस तरीके से बस यहाँ से निकला जाए।